बिहार में वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क की वीडियो पर बीजेपी का एहतजाज, कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े, कई अफराद लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। साबिक नायब सदर जमहूरिया कहां चले गए? उद्धव ठाकरे का सवाल। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की तायद का ऐलान। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा, मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम है, टोक्यो में वज़ीर-ए-आज़म मोदी का खिताब। हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस 14 सितंबर को निकाला जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कमेटी अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। रियासत में दरगाहों मसाजिद को सजाया जाएगा। तेलंगाना में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के कामों में तेजी, आज भी बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। कामारेड्डी बीबीपेट के तालाब में शिगाफ पड़ जाने का इंकशाफ, श्रीसेलम के 10 दरवाजे उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। बिहार के पटना में कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प हुई है। कांग्रेस दफ्तर के पास दोनों ग्रुप आमने सामने आ गए। नारेबाजी के तबादले के बाद संगबारी हुई। बताया जाता है कि दोनों पार्टियों के कारकुन एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगा रहे थे। उनका कहना था कि आज जो कुछ किया गया है उसका ज़बरदस्त जवाब दिया जाएगा। कांग्रेस के कारकुनान की तरफ से नीतीश कुमार और बीजेपी के खिलाफ भी नारेबाजी की गई। बताया जा रहा है कि वज़ीर-ए-आज़म मोदी के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता अल्फाज पर मबनी वीडियो के खिलाफ बीजेपी के कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। महाराष्ट्र के साबिक़ वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने कहा है कि नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए होने वाला इंतखाब मुल्क के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि ओहदे के वक़ार को बरकरार रखने के लिए हमें वोट देना है। इस ओहदे के लिए मौजूद उम्मीदवार की ज़रूरत है। उद्धव ठाकरे का यह भी कहना था कि हमें नहीं मालूम कि साबिक़ नायब सदर को क्या हुआ कि उन्हें अचानक इस्तीफ़ा देना पड़ा। उनका कहना था कि इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार को वोट देंगे। रेड्डी साहब अभी आए हैं और आप सभी को पता है देश के लिए आने वाला चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि उपराष्ट्रपति मतलब एक गरिमा होती है उस पद की। उस गरिमा कायम रखने के लिए योग्य व्यक्ति वहां होनी चाहिए। और हम सारे लोग देख रहे हैं कि हमारे जो पूर्व उपराष्ट्रपति थे, अचानक क्या हुआ, उन्होंने इस्तीफा दिया, तबीयत ठीक नहीं कहा और लापता हो गए। एक टीवी पे सीरियल थी, कहाँ गए वो लोग, तो वैसे वो कहाँ गए हमारे उपराष्ट्रपति जी। तो अभी समय आया है जितने भी सांसद है और जिनके दिल में देश के लिए प्यार है, वो सभी लोग रेड्डी साहब को मतदान करें। और हमने तो डिसीजन लिया है, निर्णय लिया है
पूरी इंडिया आघाड़ी और महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी, सारे जो हमारे पक्ष है, मित्र पक्ष है, एकजुट होकर हम रेड्डी साहब के पीछे खड़े हैं। एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने के लिए आपको देवेंद्र फडणवीस ने फोन किया था, उसके बारे में आज मैं उनको रेड्डी साहब को मतदान करने के लिए फोन करूंगा। उत्तराखंड में एक बार फिर बादल फटने के वाकयात ने तबाही मचाई है। जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब रुद्रप्रयाग और चमोली अजला के कई इलाकों में शदीद बारिश और बादल फटने के बाद ज़मीन खिसकने, मकानात के दबने और दरियाओं में तुग़यानी की इत्तलात हैं। कई ख़ानदान मलबे में दब गए जबकि कई मकानात पानी में बह गए। वज़ीर आला पुष्कर सिंह धमी ने इन हादसात पर गहरे अफसोस का इजहार किया है। रेस्क्यू ऑपरेशन को तेज़ करने की हिदायत दी है। ये वाक़या तहसील देवाल के मोपाटा इलाके में पेश आया, जहां 2 अफराद के लापता होने की खबर है। इंतज़ामिया ने राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया। उधर केदार घाटी के इलाके में पुल बह जाने से गांव से इलाके में सूरत हाल संगीन हो गई है और इसके अलावा रुद्रप्रयाग ज़िले में अलकनंदा और मंदाकिनी दरिया में भी तुग़यानी है, जिनका पानी घरों में घुसकर तबाही मचा रहा है। दूसरी तरफ बद्रीनाथ हाईवे अलकनंदा में पानी के तेज़ बहाव की वजह से ज़ेर आब आ गई है। श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के दरमियान ट्रैफिक की आमदोरफ्त बंद हो गई है। एसएसपी ने बताया है कि ट्रैफिक को रोक दिया गया है। सड़क पर अब भी पानी जमा है, जिसकी वजह से एहतियाती इक़दाम किए गए हैं। दूसरी तरफ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग ज़िले में ज़मीन खिसकने के वाक़यात से मुतासरा इलाकों में एसडीआरएफ की टीमें मुतहरिक हो गई हैं। बासु केदार इलाके के डंगर टूप में शदीद बारिश की वजह से कई ख़ानदान मलबे में दबे हुए हैं। एसडीआरएफ उत्तराखंड के कमांडेंट के हुक्म पर कई टीमें सोनप्रयाग से ज़रूरियात सामान लेकर रवाना हुई हैं। रास्ते में कई रुकावटें भी देखी जा रही हैं। इसके बावजूद भी एसडीआरएफ की टीमें आगे बढ़ रही हैं। हिमाचल प्रदेश के मनाली में लेह अटल टनल नेशनल हाईवे का एक हिस्सा पानी में बह गया। सड़क का हिस्सा पानी में बह जाने से ट्रैफिक मुतासिर हुई है। मकामी इंतजामिया की तरफ से ट्रैफिक को मुतबादिल रूट से रवाना किया जा रहा है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आज हिंदुस्तान में सियासी और माशी इस्तेहकाम पाया जाता है। हिंदुस्तान में शफाफ पॉलिसियाँ हैं। आज हिंदुस्तान दुनिया की सबसे तेज़ तरक्की करने वाली मईशत बन गई है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी जापान के टोक्यो में इंडिया जापान इकोनॉमिक फोरम से खिताब कर रहे थे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जल्द हिंदुस्तान दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बन जाएगा। आज भारत में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है, पॉलिसी में पारदर्शिता है,
प्रिडिक्टिबिलिटी है। आज भारत विश्व की सबसे तेज ग्रो करने वाली मेजर इकोनॉमी है और बहुत जल्द विश्व की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहा है। वैश्विक ग्रोथ में भारत 18% योगदान दे रहा है। भारत की कैपिटल मार्केट्स में अच्छे रिटर्न्स मिल रहे हैं। एक मजबूत बैंकिंग सेक्टर भी है। लो इन्फ्लेशन और लो इंटरेस्ट रेट्स, करीब $700 बिलियन के फॉरेक्स रिजर्व है। आरएसएस लीडर मोहन भागवत ने वाजे किया है कि संघ ने सिर्फ राम मंदिर की मुहिम और तहरीक की हिमायत की थी। उनका कहना था कि काशी मथुरा भी हिंदुओं के लिए अहम है, लेकिन संघ इस मुहिम में शामिल नहीं होगा, लेकिन हमारे कारकुन इसमें हिस्सा ले सकते हैं। मोहन भागवत का कहना था कि हमें हर जगह मंदिर नहीं देखनी चाहिए। आंदोलन में संघ जाता नहीं, एकमात्र आंदोलन राम मंदिर था जिसमें हम जुड़े इसलिए उसको आखिर तक ले गए। अब बाकी आंदोलनों में संघ जाएगा नहीं, लेकिन हिंदू मानस में काशी, मथुरा, अयोध्या तीनों का महत्व है। 2 जन्मभूमि है, एक निवास स्थान है, तो हिंदू समाज इसका आग्रह करेगा और संस्कृति और समाज के हिसाब से संघ इस आंदोलन में नहीं जाएगा, लेकिन संघ के स्वयंसेवक जा सकते हैं, वो हिंदू है। लेकिन इन 3 को छोड़कर मैंने कहा है हर जगह मंदिर मत ढूंढो, हर जगह शिवलिंग मत ढूंढो। मैं अगर ये कह सकता हूं, हिंदू संगठन का प्रमुख जिसको स्वयंसेवक भी प्रश्न पूछते रहते हैं, तो थोड़ा इतना भी होना चाहिए, चलो भाई 3 की ही बात है ना, ले लो, ये क्यों ना हो। ये भाईचारे के लिए एक बहुत बड़ा कदम आगे होगा। संघ में अंधविश्वास नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण को वही जी जाती है। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की क़यादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और दीगर उलमा व मशाइखीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करते हुए जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतज़ामात के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की हैं। वफ़द ने 14 सितंबर को जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाए जाने के सिलसिले में वज़ीर आला से दरख्वास्त की कि न सिर्फ शहर हैदराबाद बल्कि रियासत के तमाम अहम मकामात, कदीम, तारीख़ी और अहम मसाजिद और दरगाहों को बरक़ी कुमकुमों से सजाया जाए। वज़ीर आला ने इस सिलसिले में मुस्बत इक़दाम का तयक़्क़ुन दिया। वज़ीर आला मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में महकमे बरक़ी को बरक़ी सजावट की हिदायत दी गई है। मुफ्त बरक़ी सरबराह की जाएगी और वज़ीर आला ने तयक़्क़ुन दिया है कि हुकूमत जश्न मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में किए जा रहे इंतज़ामात में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। वज़ीर आला से वफ़द ने कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में मुलाकात की। इतवार 14 सितंबर को तारीख़ी मक्का मस्जिद से मरकज़ी जुलूस निकाला जाएगा। मिलाद जुलूस कमेटी ने अपील की है कि जुलूस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में प्याम नज़र आना चाहिए, आपकी तालीमात का प्याम नज़र आना चाहिए, खुराफात का मुजाहरा ना किया जाए। चीफ मिनिस्टर के साथ हुए इजलास में चीफ सेक्रेटरी रामकृष्ण राव, कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद और दीगर ओहदेदारान भी मौजूद थे। रियासत तेलंगाना में 3 दिनों से जारी बारिश में कुछ कमी देखी गई, ताहम आज भी वकाराबाद, संगारेड्डी, रंगारेड्डी, महबूब नगर, नारायणपेट, वंपर्ती, नागर कर्नूल, गदवाल, भद्रादरी, मुलुगु, खम्मम, सूर्यापेट, कामारेड्डी, निज़ामबाद, निर्मल और आदिलाबाद में दोपहर देर गए शाम और रात में बारिश हो सकती है। हैदराबाद में दोपहर तक मौसम खुशगवार रहेगा, शाम और रात में बारिश का इम्कान है।
तेलंगाना के कई ज़खायर आब से पानी का अखराज भी अमल में लाया जा रहा है। श्री राम सागर और निज़ाम सागर, उस्मान सागर, सिंगूर, अन्नारम, हिमायत सागर से पानी का अखराज अमल में लाया गया। अब भी कई नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा गया। अवाम घरों में महसूर हैं। पानी की निकासी के लिए इक़दामात जारी हैं। तेलंगाना में हालिया बारिशों से बिलखुसूस सड़कों और पुलों को ज़बरदस्त नुकसान हुआ है। रियासत में हलाकतें 10 हुई हैं। सिद्दीपेट, कामारेड्डी जहां गैर मामूली बारिश हुई थी, अब भी कई इलाके पानी में डूबे हुए हैं। अवाम घरों में महसूर हैं। 24 घंटों के दौरान निज़ामाबाद में सबसे ज़्यादा 233 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद में 24 घंटों के दौरान तकरीबन 10 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। निज़ामाबाद में सड़कों पर जमा पानी कम होता नज़र आ रहा है। हैदराबाद और निज़ामाबाद के दरमियान ट्रांसपोर्ट खिदमात बहाल कर दी गई हैं। मुसलसल बारिश की वजह से निज़ामाबाद और हैदराबाद शहरा पर पानी जमा हो गया था। सड़कों को भी नुकसान हुआ था, इसलिए ट्रांसपोर्ट खिदमात बंद कर दी गई थीं। कामारेड्डी ज़िले के बीबी पेट तालाब में शिगाफ पड़ने की तिल्ला है। तालाब से पानी के मुसलसल इखराज की वजह से कई एकड़ पर मुहित फसलों को नुकसान हुआ है। फसलें पानी में डूबी हुई देखी गई। बताया जाता है कि शिगाफ को बंद करने के लिए दर्जनों ट्रैक्टर से मिट्टी लाई जा रही है। उसके बावजूद भी पानी का इखराज जारी है। NDRF ने इलाके से 100 ख़ानदानों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। तेलंगाना के ज़िले मेदक में शदीद बारिश से अब भी मांजरा नदी में पानी का तेज़ बहाव देखा गया। बारिश का पानी एडुपायाला दुर्गम्मा मंदिर के पास पहुंच गया है। बताया जाता है कि मंदिर के पास दरिया का पानी तेज़ रफ्तारी के साथ बह रहा है। मुकामी इंतज़ामिया की तरफ से चौकसी बढ़ती जा रही है और मंदिर को आने वाले भक्तों को मायूसी का भी सामना करना पड़ रहा है। तेलुगु रियासतों में बारिश की वजह से ज़खायर आब में भी गैर मामूली इजाफा हुआ। आज सुबह श्रीसेलम प्रोजेक्ट के 10 दरवाजे खोल दिए गए। श्रीसेलम प्रोजेक्ट से 3,34,791 क्यूजिक पानी का अखराज अमल में लाया जा रहा है। नशेबी इलाकों की मकीनों को चौकस कर दिया गया है। विशाखापट्टनम में लबे सड़क मकामी RTC बस में आग लग गई। बताया गया है कि फोर्थ टाउन पुलिस स्टेशन के रूबरू यह हादसा पेश आया। ताहम इब्तिदा में ही बस में सवार मुसाफिरीन को नीचे उतार लिया गया था, जिसके बाद आग शोलापोश हुई है। बस शोलापोश हुई है। बाद में फायर ब्रिगेड के अमले ने मुकाम वाक़े पहुँच कर आग पर काबू पाया है। आंध्र प्रदेश के विजयनगरम रेलवे स्टेशन के करीब मालबरदार ट्रेन के 3 डिब्बे पटरी से उतर गए। ये ट्रेन विशाखापट्टनम जा रही थी। ताहम इस वाक़े में किसी भी तरह का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। यहूदी फ़ौज ने गज़ा में एक और शब खुद मारा है। गज़ा सिटी और उसके आसपास के इलाकों में यहूदी हमलों में 70 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हुए हैं। इनमें 20 इमदाद के हसूल के लिए जमा ज़रूरतमंद भी थे और खान यूनुस के मवासी में 3 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। गज़ा के मुख्तलिफ़ इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ 21 फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। अज़-ज़ैतून, सबरा, देरुल बला, मवासी और दीगर मकामात पर किए गए हमलों में भी फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं। आखिर में हेडलाइंस एक मरतबा फिर।
बिहार में वज़ीर आज़म के खिलाफ मुबैना नाशाइस्ता रिमार्क की वीडियो पर बीजेपी का एहतजाज, कांग्रेस और बीजेपी कारकुनान के दरमियान झड़प। उत्तराखंड के चामोली और रुद्रप्रयाग में बादल फट पड़े, कई अफराद लापता, बचाव राहत कार्य के काम जारी। साबिक नायब सदर जमहूरिया कहां चले गए? उद्धव ठाकरे का सवाल। नायब सदर जमहूरिया के ओहदे के लिए इंडिया इत्तेहाद के उम्मीदवार की तायद का ऐलान। हिंदुस्तान जल्द दुनिया की तीसरी बड़ी मईशत बनेगा, मुल्क में सियासी माशी इस्तेहकाम है, टोक्यो में वज़ीर आज़म मोदी का खिताब। हैदराबाद में मरकजी मिलाद जुलूस 14 सितंबर को निकाला जाएगा। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की क़यादत में फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी और कमेटी अरकान की वज़ीर आला से मुलाकात। रियासत में दरगाहों मसाजिद को सजाया जाएगा। तेलंगाना में बारिश से मुतासरा इलाकों में बचाव राहत कार्य के कामों में तेजी, आज भी बाज़ अजला में बारिश का इम्कान। कामारेड्डी बीबीपेट के तालाब में शिगाफ पड़ जाने का इंकशाफ, श्रीसेलम के 10 दरवाजे उठा दिए गए। गजा में यहूदी फौज का एक और शब खून, 70 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। खबर दोपहर में बस इतना ही। आज़म अली खान यूसुफजई को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।